15 जनवरी 2026 से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में भेदभाव खत्म करने के लिए एक समान समिति बनेगी। जिन समाज समिति में वाइस चांसलर या हेड, 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी उस कैंपस या उस यूनिवर्सिटी या उस कैंपस का होगा, 2 नागरिक और 2 स्टूडेंट होंगे। अफवाह उड़ाया जा रहा है कि इसमें सब एससी, एसटी, ओबीसी इस कमेटी में होंगे, एक तरफा सवर्ण बच्चों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई होगी, तो इस तरह से देखा जाए दहेज, रेप और सारे जो कानून हैं, क्या उसमें भी यही बात का तर्क दिया जा सकता है कि उसमें भी एक तरफा कार्रवाई की जाएगी? तो बिल्कुल गलत है। 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसका विरोध कमंडल से किया गया। 2006 में जब हायर एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो विरोध किया गया कि इससे दक्षता में फर्क पड़ेगा। ये मुस्लिम या ईसाई विरोध नहीं करते हैं, वोट लेने के लिए सब हिंदू हैं। अरे हिंदुओं का ही तो फायदा हो रहा है। आज वर्तमान हालत ये है कि हमारे इस देश के अंदर इस समय कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 45 यूनिवर्सिटीज हैं। 5 ओबीसी हैं, 1 एससी, 1 एसटी के। सारा तो इन्हीं के पास में है। और 1341 प्रोफेसर हैं इन 45-46 यूनिवर्सिटी में, केवल 14 ओबीसी प्रोफेसर हैं। तो जो ये तर्क दिया जाता है कि आरक्षण से मेरिट रुकी हुई, तो 100% तो अभी भी शिक्षा में तथाकथित सवर्ण का ही कब्जा है। तो क्यों नहीं जेट इंजन बना लिया, ईमेल बना लिया, फेसबुक बना लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, पेगासस बना लिया, फाइटर जेट बना लिया, और एटम बम बना लिया। क्यों, कौन रोक रहा था? तो ये बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी को आगे नहीं आना देना चाहते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वोट के लिए ये हिंदू हो जाते हैं। तो ये सरकार अगर इसकी नीयत सही है तो मैं कहूँगा कि अपने लोगों से विरोध कराना बंद कर दे, वरना ये चाल न चले कि सवर्ण से विरोध करा दे और उधर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग खुश हो जाएं। तो ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग इन्हीं भी परिस्थितियों में वोट बीजेपी को देंगे, और उधर एससी, एसटी, ओबीसी का वोट भी बीजेपी को मिले। तो मुझे तो लगता है कि यह भी एक साजिश हो सकती है।